अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक। तो जो हमारी स्टूडेंट्स आज की क्लास रहेगी उसमें क्या हम पढ़ेंगे, जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे, यानी कि व्हाट इज रैम, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। यानी कि ये क्या रहेगी, ये हमारी आज का सेशन रहेगा, ये हमारी आज की क्लास रहेगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास रैम है, रैम क्या है और जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रैम है इसका क्या है कि हम जिक्र पीछे बार बार करते आए हैं, यानी कि हमने पीछे मेन मेमोरी को गालबन 2 से 3 बार पढ़ा। तो उसी मेन मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम भी बोलते हैं। तो आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स रैम के टाइप्स हैं वो बेसिकली दो हैं। एक को हम लोग डी रैम बोलते हैं, तो एक को हम लोग एस रैम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो रैम है, रैम क्या होता है, यानी कि जो हमारी आज की क्लास है इसमें हमने रैम की टाइप्स पढ़नी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रैम क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रैम कितने वर्ड हैं, मतलब क्या कि जो हमारे पास रैम में कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, 3, RAM। रैम, तो आर से मुराद क्या है, रैंडम, ए से मुराद क्या है, एक्सेस, एम से मुराद क्या है, मेमोरी। तो लिहाजा रैम स्टैंड फॉर क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि जो रैम है, रैम को क्या है कि हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रैंडम एक्सेस जो है मेमोरी है, यानी कि हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्टूडेंट्स रैम है, रैम को हम लोग क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो क्या होता है कि वो डायरेक्टरी तौर पर रैम से एक्सेस किया जाता है। यानी कि जो हमारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है उस डाटे को क्या है कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं और इसी का नाम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। यानी कि स्टूडेंट्स जो रैम है, रैम को क्या है हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी रैम में क्या होता है, डायरेक्टली तौर पर डाटा स्टोर होता है। मतलब क्या कि आपने क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो जो हमारी विंडो की फाइल वगैरह बूट अप होती हैं तो वो डायरेक्ट क्या है, हमारी रैम में जाकर स्टोर होती हैं। तो मतलब क्या कि आप किसी भी डाटे को जब कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो पहले रैम में जाकर स्टोर होता है। तो इसलिए क्या है कि रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। तो आगे वो आगे वाली जो ये वाली लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन में उसने ये लिखा है कि हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं। यानी कि रैंडम एक्सेस मीन दैट ईच इंडिविजुअल बाइट, मतलब हर जो इंफ्राडी बाइट्स होते हैं इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि हम रैम को डायरेक्ट, मतलब क्या कि हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जो डाटा रैम में स्टोर किया जाता है उसको क्या है कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं रैम से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास रैम है, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितना भी डाटा होता है, जितनी भी हदायत होती है ना, वो बेसिकली रैम में क्या होती है, टेम्परेरी स्टोर होती है। मतलब क्या कि वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर होती हैं। कहने का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि रैम में जितना भी डाटा स्टोर हुआ है, जैसे ही हमारी लाइट क्या है, मतलब क्या कि जैसे ही क्या है कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन हुआ तो रैम में जो डाटा स्टोर था वो सारा का सारा क्या होगा, लॉस्ट। मतलब क्या कि वो सारा का सारा ज़ाया हो गया। तो इसलिए जो डाटा रैम में स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, वो कोई लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। ठीक है, तो आगे वाली लाइन में ये लिखा हुआ है, रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। मतलब क्या कि जो रैम में डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है, आर्जी तौर पर स्टोर होता है। तो लिहाजा जो डाटा क्या होता है, रैम में टेम्परेरी स्टोर होता है। तो इसीलिए रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। जी स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि रैम को क्या है कि हम लोग वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि रैम में क्या होता है, जो हमारे पास डाटा होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोर होते हैं। यानी कि इट मीन्स, इसका मतलब है दैट डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन रैम
आर लॉस्ट व्हेन जब पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर से मुराद क्या है? बिजली। पावर से मुराद क्या है यहाँ पे? लाइट। ठीक है, तो आगे वाले स्टूडेंट्स लाइन में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हमारे पास रैम है, रैम को क्या है कि हम लोग प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारे पास रैम का नेम है। और इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स रैम है, रैम को क्या है कि हम लोग रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स रैम को रीड और राइट मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि रैम को क्या है कि रीड और राइट जो है वो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या है कि वो रैम से क्या है, डाटे को रीड भी कर लेता है और क्या है, डाटा राइट भी कर लेता है। यानी कि सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन अ रैम। यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या है कि वो सिर्फ रीड मतलब क्या कि वो सिर्फ रैम से ही क्या है, रीड और राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए जो हमारे पास रैम है, रैम को क्या है हम लोग रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं। तो सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। यानी कि वो क्या है, रैम से डाटा को रीड भी करता है और डाटा को राइट भी करता है। ठीक है, तो रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। और यह क्या है कि स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो राइट मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्या है कि आपको यहाँ तक क्या है कि रैम की तो समझ आ गई होगी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने ब्लू कलर का रेक्टेंगल बनाया है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रैम। क्या है? रैम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम रैम की जरा मेमोरीज की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि रैम जो हमारे पास जो हमारे मतलब मैक्रो जो आजकल हमारे पास पीसी इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें क्या है कि रैम क्या है 2 GB इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, मतलब क्या 4 GB भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, 8 GB भी इस्तेमाल हो रही है, 16 GB भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ वर्जन में रैम आजकल क्या है मार्केट में दस्तियाब है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रैम। क्या है स्टूडेंट्स? रैम है। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेड कलर में रेक्टेंगल में दिखाऊं तो ये इस तरह के कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि अगर ऐसे नहीं, सॉरी, अगर क्या है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर में दिखाऊं तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि ऐसे जो बने हुए हैं ये वाले जो सेल है, यानी कि ये वाले सेल, 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 इन सेल्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, चिप। क्या बोलते हैं? चिप। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा डाटा स्टोर होता है ना आकर, क्या होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा डाटा वगैरह आकर स्टोर होता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली इन्हीं चिप में तो आकर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, ये जो चिप बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स बने हुए, इनमें क्या होता है जो हमारा डाटा है वो स्टूडेंट्स क्या है आकर स्टोर होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रैम की स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, रैम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यानी कि ये क्या है हमारे पास रैम की डायग्राम है। तो ठीक है, तो इसको आपने एक बार गौर से देख लेना। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ रैम, यानी कि रैम की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है। तो स्टूडेंट्स एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डी रैम, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एस रैम। हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डी रैम है ये क्या होती है। डी रैम स्टैंड फॉर क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आर ए एम, बाकी तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी से मुराद क्या है, डायनामिक। ये बेसिकली जो हमारे पास रैम की टाइप है ये क्या है आजकल इस्तेमाल नहीं की जाती। ये क्या था कि ये जो हमारे पास आज से पहले कोई 40-50 साल कंप्यूटर्स आते थे जिनका साइज बहुत बड़ा होता था, तो ये जो डी रैम है ये क्या थी उन कंप्यूटर्स में पाई जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि डी रैम का कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो ये जो हमारे पास डी रैम है ये बेसिकली क्या है हमारे पास रैम की एक ओल्ड टाइप है। मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी की रैम है जो क्या है आजकल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की जा रही। ठीक है, ये जो हमारे पास बेसिकली रैम की टाइप है ये क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। मतलब क्या कि ये क्या है कि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ये बेसिकली इतनी ज़्यादा महंगी क्यों नहीं है,
क्योंकि इसमें क्या होता था कि हमें अपने डाटे वगैरह को सेव करने के लिए क्या था कि हमें बार-बार क्या था रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो क्या था कि जब क्या है कि हम बार-बार क्या है कि रिफ्रेश किए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्या होता था कि जो ये रैम है, जो हमारे पास ये डी रैम है, ये क्या थी कि इसकी स्पीड क्या हो जाती थी, बिल्कुल लूज़ हो जाती थी, ठीक है? अगर आपने स्पीड को बढ़ाना होता था तो आपको क्या होता था, बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता था। तो इसलिए क्या है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी, डिक्रीज़ होती जाती थी। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी स्पीड मतलब क्या कि इसको बार-बार रिफ्रेश करने से जो हमारा प्रोसेसर था, वो क्या था कि वो जो डाटा इसमें होता था, वो क्या था इसको असेस नहीं करता था। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स डी रैम है, तो प्लीज़ आपने क्या है कि इस सारे पैरे को एक बार रीड कर लेना है। इसमें सारी बातें वही वाली लिखी हुई थी जो क्या है मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई क्यूरी है, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लास्ट पर क्या है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो आप मुझे लाइक के ज़रिए क्या है कि आप मुझे स्टूडेंट्स क्या है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे क्या है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या है कि आपके पास मेरा लिंक्डइन भी है, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, ठीक है? और इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स क्रिक लिस्ट भी है, ठीक है? तो यूट्यूब भी है, आप मुझसे किसी भी वे में राब्ता कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप आगे थोड़ा-सा मूव करें, तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास क्या है एसरैम, जो क्या है कि आजकल सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो एसरैम को हम लोग क्या बोलते हैं कैशे मेमोरी भी, यानी कि एसरैम का क्या है कि दूसरा नाम क्या है कैशे मेमोरी भी। एसरैम स्टैंड फॉर क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब क्या कि वहाँ पे डी था, डी से डायनामिक है, यहाँ पे एस से मुराद क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स क्या है सिर्फ इसका आपने नाम ही याद करना है। ये मैंने नाम ही क्यों कहा, जो कुछ आपने डी रैम में लिखा था उसका उल्टा क्या है आप लोगों ने कहाँ पे लिख देना है एस रैम में। हमने डी रैम में क्या कहा कि डी रैम स्टैंड फॉर क्या है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैंड फॉर क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने ये कहा कि जो हमारे पास डी रैम है ये क्या है कि ये क्या है लेस एक्सपेंसिव है, मतलब क्या है कि ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर हम लोग एस रैम की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या है एस रैम क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगी है। हमने ये कहा कि जो डी रैम है ये आजकल इस्तेमाल नहीं होती, जो एस रैम है ये क्या है आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। हमने ये कहा कि जो डी रैम है डी रैम को क्या है कि बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एस रैम को क्या है कि बार बार क्या है कि रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ये कहा कि जो हमारे पास डी रैम है ये क्या है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा पावर यानी कि लाइट बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम खर्च करती है, जबकि जो एस रैम है ये क्या है लेस पावर कंज्यूम करती है। तो ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास डी रैम है ये क्या है कि ये जो है थी ये क्या थी उस वक्त क्या थी बहुत ज़्यादा महंगी थी, मगर जो अब है अब क्या है कि डी रैम इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, जो अब है वो क्या है एस रैम ज़्यादा महंगी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास डी रैम थी यानी कि ये आज से कोई पहले 40-50 साल क्या थी बहुत ज़्यादा महंगी थी, ठीक है? मगर आज क्या है कि जो डी रैम है ये क्या है इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। आजकल क्या है कि जो हमारे पास एस रैम है ये क्या है बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है? तो इसलिए जो हमारे पास एस रैम है इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल नहीं घबराना, कैशे मेमोरी को हम आगे वाली क्लासों में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कैशे मेमोरी क्या होती है। अभी तक सिर्फ आप नाम ही याद कर लें कि एस रैम को हम लोग क्या बोलते हैं कैशे मेमोरी बोलते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मतलब क्या कि जो हमारे पास सीपीयू होता है वो क्या होता है वो ज़्यादातर एस रैम में डाटा को रीड करता है। क्यों करता है कि उसको क्या है किसी किस्म की भी कोई यहाँ पर आकर वेट वगैरह इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या होता है इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आई होप सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया हो। सो ऑलराइट वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।
तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।